बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गोपालगंज की कुचायकोट सीट सुर्खियों में है। इस सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने 6वीं बार चुनावी मैदान में उतरकर अपनी जीत की दोहराने का दावा किया है। दूसरी ओर महागठबंधन ने नए चेहरे और दुबई के उद्योगपति हरिनारायण सिंह कुशवाहा पर दांव लगाया है। बाहुबली बनाम उद्योगपति का यह मुकाबला कुचायकोट की राजनीति को फिर से चर्चा में ले आया है। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रह चुके अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने इस बार 6वीं बार मैदान में उतरने के लिए नामांकन किया है। बता दें कि पप्पू पांडे का मूल गांव हथुआ विधानसभा क्षेत्र के तुलसिया में है, लेकिन राजनीति की जमीन उन्होंने कुचायकोट का चुना। यहाँ उन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस के बाहुबली नेता काली प्रसाद पांडे को 20,000 से अधिक वोटों से हराया था। अब काली पांडे के बेटे पंकज पांडे भी निर्दलीय मैदान में है, तो कांग्रेस ने हरिनारायण कुशवाहा को टिकट देकर पप्पू पांडे की चुनौती बढ़ा दी है। दुबई में कारोबार करने वाले हरिनारायण भोरे के रहने वाले हैं। उनके भाई रामाश्रय कुशवाहा की 2019 में अपराधियों ने हत्या कर दी थी। रामाश्रय की पत्नी सुनीता कुशवाहा ने पिछली बार रालोसपा से चुनाव लड़ा था और सम्मानजनक प्रदर्शन किया था। यही समीकरण अब कांग्रेस के लिए उम्मीद की वजह बन चुके हैं। इस बीच रामाश्रय की पत्नी सुनीता कुशवाहा का दर्द सोशल मीडिया पर छलक पड़ा है। दरअसल हरिनारायण सिंह उनके ज्येष्ठ चुनाव में उतरे हैं। इसके बाद फेसबुक पर लाइव आकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपने ही परिवार पर धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया है और उनके कारण ही उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला। दरअसल कुचायकोट विधानसभा सीट से सुनीता कुशवाहा राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय थी, लेकिन अब सारे समीकरण उलट गए हैं। बता दें कि 13 जून 2019 में उनके पति स्वर्गीय रामाश्रय सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस समय इंसाफ के लिए भोरे में बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता शामिल हुए थे। वर्ष 2020 में टिकट नहीं मिलने पर सुनीता कुशवाहा ने रालोसपा से चुनाव लड़ा था और करीब 35,000 वोट हासिल किए थे। इस बीच गोपालगंज में जनस्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने गोपालगंज विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से अब गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से जनस्वराज का कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। हालांकि जनस्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने स्वास्थ्य कारणों से नामांकन वापस लिया है, लेकिन इस मामले में प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कुछ और वजह बताई है। डॉक्टर सिन्हा से जब मीडिया ने बात की, तब उन्होंने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से नामांकन वापस लेने की बात कही। शशि शेखर सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के कार्यकलाप से नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता जो खुद टिकट चाहते थे, वो उन्हें टिकट देने से अंदरूनी रूप से नाराज हैं। इसी की वजह से वे पार्टी में भीतर उनका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर शशि शेखर ने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को उनके विरोधी के लोग बरगला रहे थे और उनके खिलाफ चुनाव में हराने को लेकर साजिश रच रहे थे। इसी भीतरघात की वजह से उन्होंने आज नामांकन वापस लेने का फैसला लिया है। डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से जनस्वराज के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे। 76 वर्षीय डॉक्टर सिन्हा गोपालगंज के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनकी गोपालगंज में एक बड़ी धाक है। जनस्वराज पार्टी ने उनकी लोकप्रियता और लंबे सेवा काल को लेकर ही उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। जनस्वराज ने पहली सूची जारी की थी, तब गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और भोरे विधानसभा सीट से प्रीति किन्नर का नाम आया था। तभी से गोपालगंज डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा राजनीति में चर्चा में आए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जनस्वराज से उनके चुनाव मैदान में आने से जनस्वराज पार्टी को भी बड़ा फायदा होता, लेकिन गोपालगंज में नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन था और आखिरी दिन ही डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसकी वजह से अब गोपालगंज में जनस्वराज पार्टी के से कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। नामांकन वापस लेने से पहले उन्होंने जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से उन्होंने पूरी बात बताई और उसके बाद ही नामांकन वापस लेने का फैसला लिया है। उनके नामांकन वापस लेने के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह का एक पोस्ट भी वायरल होने लगा है, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के नामांकन पर वापस लेने के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। बहरहाल नॉमिनेशन वापस लेने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से जनस्वराज को बड़ा झटका लगा है। वहीं प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को इसका फायदा भी मिला है।